नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र पासवान पर। आज फिर से एक नए वीडियो में मैं रविंद्र पासवान आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं हमारे ग्रेट अपलाइन धर्मेंद्र पासवान सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आज हमारे दोस्तों के बीच में सर जो आज का मैसेज है, जो आज की वीडियो है, सर आपसे मेरा सवाल है कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन सर लोग एक्सक्यूज निकालते हैं कि मेरे घर से सपोर्ट अगर मिलता तो मैं और अच्छा करता, मेरे पास अच्छी मोबाइल होती तो मैं और बहुत अच्छा करता। तो सर ना होने का लोग बहाना बनाता है। तो इसके बारे में हमारे साथियों को सर आप क्या देना चाहते हैं मैसेज? थैंक यू रविंद्र सर। थैंक यू बहुत सर। कमाल का सवाल आपका सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पासवान आप सभी दोस्तों का इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि सर आपने बड़ी कमाल की सवाल किया, और इस सवाल सर मैं अक्सर लोगों से जब मिलता हूं सर ना, तो 90% लोगों के पास एक सटीक बहाने हैं सर। ना करने के बहुत सारे बहाने हैं, पर जितना लोग आज कामयाब है सर, वो लोग कामयाब है जिनके पास ना करने का बहुत कारण थे, पर उनके पास करने का कोई एक सटीक रीजन था जिसको कामयाब हो गए। सर मैं जरूर बताना चाहूंगा, देखिए लाइफ में कामयाब होने के लिए सर ना साधन नहीं चाहिए सर। लाइफ में कामयाब होने के लिए कारण चाहिए। अगर आपके पास कारण है तो साधन ऑटोमेटिक मिल जाते हैं सर। बिल्कुल सर। मैं सर आपको बताता हूं कि अभाव के भी प्रभाव होते हैं। जो आपके पास नहीं है उसका भी सही कारण सही प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं बताता हूं सर। सर एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे और दोनों दोस्त बहुत भूखे थे, बहुत जोर से भूख लगी थी, और कंडीशन था कि एक ही व्यक्ति के लिए खाना था और एक ही व्यक्ति खा भी सकता था। और एक व्यक्ति ने उस रात को खाना खाया सर, और उस दिन दो घटना घटी। एक व्यक्ति ने खाना खाया, उसे उस रात को खाने का स्वाद पता चला, लेकिन जिसने नहीं खाया उस रात को बिना खाए सोया, उसे उस दिन सर उस खाने की कीमत पता चली। बिल्कुल। तो जिनके पास जो चीजें नहीं है सर, आपके पास सूझ नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, घर मिट्टी का है, तो आपको उसका प्राइस पता चलेगी सर कि हमारे पास क्या नहीं है, अरे होगा तो क्या लाइफ होगी। बिल्कुल। तो उसके अभाव के सर सही प्रभाव होते हैं। मैं सर आपको बताता हूं सभी दोस्तों को कि दोस्तों जो आपके पास नहीं है आप उसका रोना ना रोए। नहीं है तभी तो कामयाब बनना है। तो इसका मैं कारण बताता हूं। मैं एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य और गुरु थे जो कहीं भिक्षा मांगते मांगते उनको लेट हो गया, शाम हो गई, सूरज ढल चुका था। तो रास्ते से जब जा रहे थे जंगल के बाहर से, उनको शाम हो गई। उन्होंने देखा कि आज रात कहीं जंगल में बिताना पड़ेगा। तो जैसे जंगल से बाहर निकले तो देखे कि गांव में एक कुटिया थी, और उस कुटिया में वो रात को वहां पे पहुंचे देखे कि गरीब व्यक्ति एक वहां पे कुटिया में अपना गुजर बसर कर रहा था। वहां पे उन्होंने बोला कि आज रुकने का मुझे टाइम दीजिए, सुबह हम अपनी जगह पे चले जाएंगे। उस व्यक्ति ने उस साधु को वहां रोक दिया सर। यस। और लगभग 12-1 बजे रात हुई सर, तो 12-1 बजे रात को वो व्यक्ति अपने शिष्य को उठाया, नींद में सोया हुआ था उसको उठाया, और उसके पास एक भैंस थी सर, जो किसान था बेचारा गरीब। उसने उसकी भैंस को खोला, और खोलने के बाद शिष्य को बोला कि इसको चलो लेके चलो। शिष्य को समझ में तो नहीं आ रहा था, पर गुरु की बात थी, टाल भी नहीं सकता था। बिल्कुल सर। तो बोला कि गुरु जी ऐसा क्यों? बोला कि नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ उतना बस इतना ही करो। जब गुरु ने जब भैंस शिष्य को खोलने के लिए बोल दिया, तो दोनों भैंस को लेकर चलने लगे, और आगे जाके वो दूसरे गांव में किसी को भैंस थमा दी। शिष्य को लगा यार जब इनको खोलना ही था भैंस, तो यार जब दूसरे को देना था खोले कि ये बातें शिष्य को समझ में नहीं आई। और इस घटना को सर 15-20 साल हो गए, गुरु मर भी गए, लेकिन शिष्य को इस बात का गिल्टी फील था, अफसोस था कि मेरे से गलती हो गई है। कभी मुझे मौका मिले तो मैं इसे अपने गलती का मैं जरूर उससे मैं माफी मांगूंगा, और जो मेरे लायक कुछ करने का सपोर्ट होगा मैं जरूर करूंगा। 15-20 साल के बाद उस शिष्य वहां पे गया, तो जाने के बाद जो जंगल था, झाड़ी थी, सिर्फ कुछ थे, वहां पे सब दृश्य बदल चुका था। बड़ी सी बिल्डिंग बन चुकी थी सर, आसपास सेब के बाग, फल फ्रूट लगे हुए थे, बहुत सारी सब्जियां थी। तो उसको लगता कि किसान बेचारा वो भी मर गया होगा, या तो फिर छोड़ के चला गया होगा। पर देखा कि खेत में एक व्यक्ति नजर आ रहा है उसको, और सबसे हैरान करने वाली बात सर कि वो व्यक्ति वही था। क्या बात। जब वहां पे गया, जाने के बाद सर जब मिला, बोला कि आप मुझे पहचान रहे हैं? बोला सर आपको भला कैसे बोल सकते हैं, आप वही है ना जो रात को 12-1 बजे रात में आए थे, हमने आपको रोका था। बोला हाँ बस। बोला कि सर मुझे याद है सर। बोला कि आपको याद है उस दिन आपकी भैंस चोरी हो गई थी? बोला हाँ भैंस चोरी हो गई थी, ना जाने कैसे
रात को भैंस चोरी हो गया कि भैंस चोरी हुई थी और भैंस हमें खोल के ले चले गए थे। अच्छा लगता फिर आपके पास जब भैंस थी नहीं तो आप उसके पहले क्या करते थे? तो वही भैंस थी, थोड़ा सा दूध निकालते थे, बेच कर अपना घर चलाते थे। लेकिन इसके बाद जब भैंस चोरी हो गई तो क्या किए? और जब भैंस चोरी हो गई सर तो दो चार दिन तो समझ में नहीं आया, सप्ताह भर दिमाग नहीं काम कर रहा था, खाए भी न मर रहे थे, पर पेट है ना सर, भूख लगती है। और फिर सर जब मैं देखा कि भैंस नहीं है, दूध भी नहीं था, तो जो मेरे खेत है सर, मैंने खेत में इस पर धीरे धीरे काम करना चालू किया। थोड़ा सा गेहूं मिला, गेहूं बो दिया, फिर धान मिला, फिर फल फूल लगा दिया। आज जितनी आम की बाग, सेब की बाग, ये फल फ्रूट देख रहे हैं, आज पूरे एरिया में सबसे बड़ा सर अमीर व्यक्तियों में। आज मेरे पास नौकर चाकर है, लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। लड़का ने ये काम तो पहले भी कर सकते थे, बोला कि पहले मेरे पास भैंस थी, उसी से गुजर बसर हो जाता था, तो हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सर अभाव के भी प्रभाव होते हैं। तो मैं इन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा जो ये कर रहे हैं कि सर मेरे पास ये होता तो ये कर लेते, याद रखना कि कभी कभी सर ना अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। कि आपकी लाइफ में भैंस तो नहीं है, अगर वो भी भैंस आपकी जिंदगी में है तो याद रखना दोस्तों कि आप लाइफ में कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। सर हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में जो आदमी कामयाब बनना चाहता है, जो व्यक्ति पैर से विकलांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी मानसिकता विकलांग है वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति भी सर एक विकलांग की तरह है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कितना कमाल का आपने हमारे साथियों के बीच में बताया। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि सर ने जो स्टोरी बताया उस स्टोरी से आपको बहुत सीख मिलेगी। तो आप दोस्तों ना होने का गम ना करें, उसी के लिए आप मेहनत करें, और आपके पास जो नहीं है वो सब कुछ एक दिन आपके पास भी होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच।